नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में सड़क पर उतरना छात्रों का आम बात होती चली जा रही है। लगातार अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं। मांग सिर्फ एक है, रोज़गार की मांग सिर्फ एक है। उस वैकेंसी की जो वैकेंसी 2014 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली थी, मगर अभी तक 2021 का साल भी ख़त्म होने वाला है। वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, और हम उनसे जानेंगे कि वो अब जो महाआंदोलन करने जा रहे हैं 15 नवंबर को, उसे लेकर क्या उनकी रणनीति है। दिलीप जी, क्या आप लोग करने वाले हैं, क्या है प्लान? देखिए, कल 15 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच सभी परीक्षार्थियों को आना है। हम लोग का आंदोलन 11 बजे से शुरू होगा पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे, और इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति हम लोग ले लिए हैं। और कल का जो आंदोलन है उसकी प्रमुख मांगे हैं कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की है, 7.5 साल बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और बीएसएससी ने खुद नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, और आज 14 नवंबर बीतने वाला है। इसके बावजूद अभी तक काउंसलिंग से संबंधित कोई नोटिस नहीं आया है। तो कल के आंदोलन का प्रमुख मांग है कि जितना भी फर्जी अभ्यर्थी है पहले उसको बाहर किया जाए, क्योंकि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरह से। चाहे वो बैकडोर एंट्री कीजिए या जो फर्जी अभ्यर्थी हो वो हो, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, धांधली नहीं होना चाहिए। और फर्जी अभ्यर्थी से क्या अभिप्राय है आपका? देखिए, फर्जी कहने के लिए कहा जाता है, मतलब यह है कि जो उस समय अयोग्य थे फॉर्म भरने के लिए, और उन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया था। जैसे कि 2016 में पटना हाईकोर्ट का एक आदेश आया था कि जो लोग का उम्र ख़त्म था 2014 में, तो उन लोगों ने कोर्ट में केस किया था। तो पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन लोगों की उम्र 2014 में समाप्त हो गई है लेकिन 2006 के अनुसार उनकी उम्र बची हुई, यानी कि वैकेंसी 2006 से थी और 2014 में निकली थी, तो इसलिए जिनकी उम्र 2006 में बचा हुआ था, मैक्सिमम जो समाप्त हो जाता वो बचा हुआ था, तो वो लोग को फॉर्म भरने दिया जाए। तो पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यह है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि अब जो नए इंटर पास करके आए उन लोगों को पता नहीं था, और साइबर कैफ़े वाले भी करते हैं कि पैसा के चक्कर में वो लोग कहते हैं कि हाँ इंटर लेवल पे फॉर्म आया है, भर दो, भर दिया लोग। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो 2014 में फॉर्म नहीं भरे थे। उनको लगा कि एग्ज़ाम 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, तैयारी नहीं, तो फॉर्म नहीं भरे। लेकिन 2016 में वो फॉर्म भर दिए, तो वो भी एक तरह से फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, क्योंकि उनको 2014 में फॉर्म भरना था, लेकिन वो नहीं भरे। जब दोबारा अधिकतम जो उम्र सीमा है समाप्त होने वाले के लिए था, उनके साथ उन्होंने फॉर्म भर दिया। तो इनके लिए था नहीं, तो फॉर्म भर दिया। तो ये लोग भी एक तरह से फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, तो इन लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा। तो जो लोग ईमानदारी से लगे हुए हैं 14 में फॉर्म भरे, तो उन लोगों को बाहर होना पड़ेगा। तो क्यों नहीं एक ये वैकेंसी को बढ़ा दे सरकार? देखिए, ये संभव नहीं है। ये संभव, चूँकि ये वैकेंसी 2014 की है, उसको तो पूरा कर नहीं रही है, और उसमें सीट कैसे जोड़ा जाएगा? अगर सीट जोड़ा जाएगा तो फिर बाद वाले जो स्टूडेंट है वो केस कर देंगे, वो भी केस कर सकते हैं ना कि भाई हमारा ये जो समय था हम नहीं फॉर्म भरे, अब हम वैकेंसी उसमें जोड़ दिए, तो वो तो नहीं होगा ना। वो तो सरकार का डिसीजन, सरकार चाहे तो ले सकती है, डिसीजन सरकार के ऊपर है। सरकार चाहे, अभी भी 2300-2400 सीट खाली है, 2300-2400 सीट खाली है ना सचिवालय में, 60% सीट सचिवालय में खाली है। तो वैकेंसी तो आ ही नहीं रही, 2014 के बाद वैकेंसी कहाँ आई है? तो कल का जो हम लोग का आंदोलन है उसका प्रमुख मांग है कि फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित हो, और काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट, यानी जो भी मेंस पास करके हैं उन सभी का मार्क्स जारी किया जाए, रैंक 1 जारी किया जाए, ताकि फर्जी एंट्री ना हो, फिर से बैकडोर एंट्री ना हो, और सबको पता चले कि मेरा मार्क्स कितना है। ये नहीं कि बाद में मार्क्स किसी का बढ़ा दिया पैसा लेके और किसी को घटा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मार्क्स जारी कीजिए सबका, और काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, और सीट से 2 गुना ज़्यादा, कम से कम 2 से 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग में बुलाए, क्योंकि ये वैकेंसी 7.5 साल पहले की है। और इस 7.5 सालों के दौरान बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए होंगे, और कहीं हो सकता है कोई बिजनेस शुरू कर लिए होंगे, तो उनको अगर यहाँ अच्छा पद नहीं मिलता है उनके मन मुताबिक, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, या रैंक देख के हो सकता है काउंसलिंग में ही नहीं आएंगे, खाली रह सकते, तो सीट खाली रह जाएगी। और दूसरी तरफ यहाँ 53,000 स्टूडेंट जो है 7.5 साल से इंतजार करेंगे, और पता चला सीट खाली रह गया, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी सीट खाली ना रहे। तो इसके लिए काउंसलिंग में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, और पूरी पारदर्शिता के साथ बहाली पूरी हो। पारदर्शिता का मतलब OMR सीट का कार्बन कॉपी जिनको चाहिए उनको दिया जाए, PT मुख्य परीक्षा जिसका भी मांगे दिया जाए, और जो रिजल्ट आप प्रकाशित कीजिएगा तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए, जिनको जो सूचना चाहिए दीजिए, लेकिन मार्क्स रिजल्ट के साथ ही आप कट ऑफ और सभी का मार्क्स बताइए, ये ज़रूरी है, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि किसका कितना मार्क्स आया। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका पटेल है। क्या मांग आप लोग रख रही हैं? जी, सरकार से बस इतनी सी मांग है कि वो छात्र हित के बारे में थोड़ा सोचे, उनकी समस्याओं को समझे और बहाली को पूरा करें, वैकेंसीज़ निकालें। पता नहीं छात्र हमारी बातों को क्यों नहीं सुन रही है,
क्यों नहीं समझ रही है, जबकि छात्र इस देश का आधार हैं। तो बस मेरी यही अपील है उनसे कि वो हमारी समस्याओं को समझे, उनका समाधान निकाले, तभी हमारे लिए वो सरकार है, अन्यथा नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत, क्या है आप लोग कल जो धरना प्रदर्शन करेंगे तो दिलीप कुमार आप लोगों के साथ खड़े हैं, क्या आप लोग मांग रख रहे हैं? मांग तो सर बहुत क्लियर है कि 7.5 साल पहले निकला हुआ वैकेंसी को अभी तक क्यों नहीं क्लियर किया गया है। अनेक तरह का इसमें बाधाएं डाला गया है। कभी परमेश्वर राम जी, कभी सुधीर कुमार जी के का नाम आता भ्रष्टाचार में, और अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया और झेल हम लोग रहे हैं और बेरोजगारी के कर सकते हैं। तो हम बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर दबाव कहाँ से आ रहा है आप लोगों पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे सारे कार्यरत जितने भी अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, सब IAS रैंक के ऑफिसर होते हैं। फिर भी अगर वो सुचारू रूप से कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पर पॉलिटिकल दबाव है या भ्रष्टाचार है। तो खैर जो भी है, हम विद्यार्थी बस यही स्टूडेंट यही चाहते हैं कि हमारी बहाली जल्द से जल्द की जाए पूरी पारदर्शिता के साथ। क्या आप लोग की रणनीति है कल की? दिलीप कुमार आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग भी साथ में सब आह्वान कर रहे हैं, सारे अभ्यर्थी आ जाएंगे? जी एकदम ज़रूर आएंगे सारे अभ्यर्थी। हम अनुरोध करते हैं बिहार से पूरे विद्यार्थियों को कि ज़रूर आएँ, क्या है कि ये हम लोग का आंदोलन है और हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। दिलीप जी हम लोग के साथ हैं और आंदोलन सफल भी होगा, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी जो हैं ये छात्र पर बहुत अत्याचार करते हैं, ये मनमानी करते हैं। एक समय ये भी छात्र थे, लेकिन अभी जो नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं वो छात्र पर अत्याचार करने की कोशिश करते हैं। देखिए BSSC 2014 में हम भी फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम भी दिए थे। एक बार एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया था, लेकिन हाँ 2018 में कैंसिल हो गया था, लेकिन अभी तक उसका क्लियर नहीं करवाया गया है और जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाए। दिलीप, अब अंत में हम सिर्फ एक बात जानना चाहेंगे कि जो आप लोगों ने पिछली बार भी परमिशन लिया था, आंदोलन पर उतरे थे, प्रशासन एक तरह से कहा जाए तो सख्ती दिखा रहा था, आप लोगों को हटाने की बात हो रही थी, इस बार भी अगर ऐसा होता है तो? नहीं, इस बार कैसे हटाया जाएगा? और पिछली बार भी तो हम लोगों ने आंदोलन किया ही था। इस बार तो परमिशन हम लोग लिए हुए हैं, इसलिए पहले ही ले लिया गया है परमिशन। तो प्रशासन की तरफ से तो जाहिर है कि फिर कोई परेशानी नहीं नहीं, आएगी। प्रशासन की तरफ से क्या परेशानी होनी चाहिए? सारे लड़कों से आप अपील कर रहे हैं आने के लिए, सारे लड़के सड़क पर आपका साथ देने और इस मुद्दे पर उतर रहे हैं ज़मीन पर? जी, हम तो सभी परीक्षार्थियों से, यहाँ तक कि बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से आग्रह करें, जो इस बहाली के परीक्षार्थी नहीं हैं उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी आइए, चूँकि हम लोग को अब एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और इस आंदोलन के लिए हम लोग को परमिशन भी मिला हुआ है। तो इसलिए आप लोग समस्त छात्र छात्राएँ आइए और ये मत सोचिए कि ये BSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन है। दरोगा बहाली में वैसे ही धांधली हुआ, खुलेआम धांधली हुआ। सिपाही भर्ती में देखिए लेट लतीफ़ी चल रहा है, रेलवे में देखिए लेट लतीफ़ी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी को मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, अन्यथा फिर हर बहाली में अलग अलग लड़ते रहिएगा तो इसी तरह सरकार और आयोग मनमानी भी करती रहेगी। तो अब ज़रूरत है कि एक प्लेटफॉर्म पे आइए और एक साथ आवाज़ उठाइए और मिलकर लड़िए, और एकता में ही बल होता है, ये बचपन से पढ़ते आए हैं, तो उस चीज़ को अब दिखाना है, दिखाइए। एकता में बल होता है और इसी को लेकर अब आह्वान है सारे लड़कों से, सारे अभ्यर्थियों से कि वो सड़क पर उतरें और अपने मुद्दे को रखें ताकि सरकार तक की आवाज़ जा सके। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।